हेलो दोस्तों। जर्मन सीखते हुए प्रेपोजिशंस में अटक जाते हैं। मतलब कब आकुजेटिव लगाना है, कब डैटिव। अगर हाँ, तो टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज मिलकर जर्मन प्रेपोजिशंस के इस कोड को हमेशा के लिए क्रैक करते हैं। देखिए, जर्मन प्रेपोजिशंस का सबसे बड़ा सीक्रेट बस एक सवाल में छिपा है। सेंटेंस में मूवमेंट हो रहा है या फिर किसी लोकेशन की बात हो रही है, मतलब गति है या स्थिति। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे और इस पूरे राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कोड को क्रैक करने का पहला नियम है डेस्टिनेशन। सीधी सी बात है, जब भी कोई प्रपोजिशन किसी मंजिल की तरफ, किसी डेस्टिनेशन की तरफ मूवमेंट या दिशा दिखाए, तो बस आंख बंद करके समझ जाइए कि वहां एक्यूजेटिव केस ही लगेगा। तो एक्यूजेटिव प्रपोजिशंस का काम क्या है? इनका सीधा सा काम है किसी मंजिल, किसी गोल की तरफ इशारा करना। बस ये एक शब्द याद रखिए, डेस्टिनेशन। अगर वाक्य में कहीं जाने की, किसी मंजिल की बात हो रही हो, तो वहां एक्यूजेटिव आएगा। सिंपल। चलिए श्रेयांश का एक उदाहरण देखते हैं। श्रेयांश गेट durch den फ्लोर। यहां durch den फ्लोर पर ध्यान दीजिए। इसका मतलब है हॉल से होकर। मतलब श्रेयांश हॉल में रुका नहीं है, वो उसके अंदर से होकर गुजर रहा है। तो यह साफ साफ एक मूवमेंट है ना? इसीलिए यहां आकुसातिव का इस्तेमाल हुआ है। अब ये दूसरा उदाहरण देखिए। Ich habe die Spritze für den Patienten। यहां प्रेपोजिशन है für, यानी के लिए। अब खुद से पूछिए, ये इंजेक्शन किसके लिए है? इसका डेस्टिनेशन कौन है? मरीज, है ना? तो क्योंकि इंजेक्शन का डेस्टिनेशन वो मरीज है, यहां भी आकुजाटिव का नियम ही लगेगा। अच्छा, अब कोड के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। ये वो प्रेपोजिशंस हैं जो हमेशा एक फिक्स्ड जगह, एक स्टैटिक लोकेशन के बारे में बताते हैं, और इनके साथ, जी हां, इनके साथ हमेशा डाटिव केस का इस्तेमाल होता है। डाटिव प्रेपोजिशंस को समझना तो और भी आसान है। ये बस एक फिक्स्ड जगह या पोजीशन दिखाते हैं जिसमें बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं होता। तो जहां अकुजाटिव का कीवर्ड डेस्टिनेशन था, वहीं डाटिव का कीवर्ड है लोकेशन। इस उदाहरण को जरा देखिए। श्रेयांश ist bei den Patienten। इसका मतलब श्रेयांश मरीज के पास है। वो मरीज की तरफ जा नहीं रहा, वो तो पहले से ही वहां पर है। ये एक फिक्स्ड लोकेशन है, इसीलिए बाय के साथ डाटिव केस लगा है। अच्छा, ये वाला उदाहरण थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, तो ध्यान से समझिएगा। Ich gehe mit खुश ins Büro। अब आप सोचेंगे कि गेहा मतलब जाना, तो यहां अकुजाटिव होना चाहिए, लेकिन यहां फोकस प्रेपोजिशन मिथ पर है, जिसका मतलब है के साथ। ये किसी के साथ होने की स्थिति बताता है, न कि मूवमेंट। इसीलिए मिथ हमेशा ऑलवेज दाटिव लेता है। और अब आता है सबसे मजेदार और सच कहूं तो सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा। ये हैं जर्मन ग्रामर के असली गिरगिट, वेक्सल प्रेपोजिशनन। ये वो प्रेपोजिशंस हैं जो सिचुएशन देखकर अपना रंग, मतलब अपना केस बदल लेते हैं, कभी आकुजाटिव तो कभी डाटिव। स्क्रीन पर देखिए, ये हैं वो आम गिरगिट प्रेपोजिशंस। तो सवाल ये है कि इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने का राज क्या है? अरे वही नियम जो हमने अभी अभी सीखा है, डेस्टिनेशन वर्सेस लोकेशन। अगर मूवमेंट है तो आकुजाटिव, और अगर लोकेशन फिक्स्ड है तो डाटिव, बस। और ये है वो मैजिक मोमेंट, वो आहा मोमेंट, जहां सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड में देखिए, इश्क है इन 10 क्रांकन हाउस, मतलब मैं हॉस्पिटल जा रहा हूं। क्या है ये? ये मूवमेंट है, एक डेस्टिनेशन है, तो केस हुआ आकुसाटिव। अब राइट साइड पर नजर डालिए, इश बिन इन डेम क्रांकन हाउस, यानी मैं हॉस्पिटल में हूं। ये एक फिक्स्ड लोकेशन है, यहां कोई मूवमेंट नहीं है, तो केस हुआ डाटिव। देखा आपने? सिर्फ 10 का डेम हुआ और पूरा मतलब जाने से होने पर आ गया। कमाल है ना? खुश कि इस एनिमेशन वाले उदाहरण से ये कॉन्सेप्ट और भी पक्का हो जाएगा। लेफ्ट साइड पर है खुश लिक्ट द एनिमेशन ऑफ den Tisch, मतलब खुश एनिमेशन को टेबल पर रख रहा है। ये एक एक्शन है, एक मूवमेंट है, इसीलिए आकुजेटिव। और अब राइट साइड देखिए, द एनिमेशन लीक्ड ऑफ den Tisch, यानी एनिमेशन टेबल पर रखी हुई है। ये एक फिक्स्ड पोजीशन है, इसलिए डाटिव। थ्योरी तो बहुत हो गई, पर ये सब असल बातचीत में कैसा लगता है? चलिए इसे श्रेयांश और खुश के बीच एक छोटी सी बातचीत से प्रैक्टिकली समझते हैं। तो श्रेयांश कहता है, इश्क है इन 10 क्रांकन हाउस। डेस्टिनेशन है, हाँ, हॉस्पिटल। मूवमेंट है, बिल्कुल है। तो केस कौन सा होगा? एकदम सही, आकुजाटिव। अब खुश की बारी,
वो कहता है मैं नया गेम टेबल पर रखता हूं। यहां भी गेम को टेबल पर रखने का एक्शन हो रहा है, एक मूवमेंट इन्वॉल्व है, इसलिए ऑफ के साथ अकुजाटिव केस का यूज हुआ है। अब श्रेयांश का दूसरा सेंटेंस, मैं मरीज के पास हूं, यहां कोई मूवमेंट है नहीं, ये एक फिक्स्ड लोकेशन है, इसीलिए बाई के साथ डाटिव केस लगा है। और आखिर में खुश कहता है इश केहत सुमाइनम टीम। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जू एक ऐसा प्रेपोजिशन है जो एक तरह का एक्सेप्शन है। ये मूवमेंट तो दिखाता है, लेकिन ये उन प्रेपोजिशंस में से है जो हमेशा नो मैटर व्हाट डाटिव केस ही लेते हैं, तो इसे याद रखना जरूरी है। चलिए अब फटाफट एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। पहला सवाल स्क्रीन पर है, श्रेयांश हॉस्पिटल जा रहा है, तो यहां खाली जगह में क्या आएगा? सोचिए, मूवमेंट है या लोकेशन? और सही जवाब है इन। बिल्कुल सही, क्योंकि श्रेयांश हॉस्पिटल के अंदर जा रहा है, ये एक मूवमेंट है, एक डेस्टिनेशन है, तो अकुजाटिव केस के साथ इन एकदम परफेक्ट है। ओके, दूसरा सवाल, इश बिन देम पाशिएंटन, मैं मरीज के कहाँ हूं? सेंटेंस से साफ पता चल रहा है कि ये एक फिक्स लोकेशन है, तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? एकदम सही जवाब है बाय। इसका मतलब है के पास या के साथ, जो एक लोकेशन को दिखाता है। तो दाटिव प्रेपोजिशन बाय यहां बिल्कुल फिट बैठता है। तो आज जो भी हमने सीखा है उसे एकदम पक्का करने के लिए अब बारी है आपके अगले मिशन की। ये प्रैक्टिस आपको इस कॉन्सेप्ट का मास्टर बना देगी। आपका काम बहुत सिंपल है। आपको अकुजाटिव, डाटिव और टू वे तीनों तरह के प्रेपोजिशंस के 10-10 वाक्य बनाने हैं। और मजेदार बनाने के लिए श्रेयांश और खुश के कैरेक्टर्स को यूज कीजिए। मेडिकल और गेमिंग एनिमेशन वाले सेंटेंस बनाइए। तो लीजिए दोस्तों, जर्मन प्रेपोजिशन का कोड तो अब क्रैक हो चुका है। अब सवाल ये है कि इस नई पावर के साथ आप अपनी जर्मन स्किल्स को अगले किस लेवल पर ले जाना चाहेंगे? सोचते रहिए, सीखते रहिए और हाँ, प्रैक्टिस करना कभी मत भूलिएगा।